दोस्तों, पिछले एपिसोड में चांग्यू ने घायल यान जेंग की जान बचाई थी। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। सुबह होते ही पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती है। चांग्यू अपनी बहन और यान जेंग के लिए पोर्क इंटेस्टाइन से बने नूडल्स तैयार करती है। शुरुआत में यान जेंग को पता नहीं होता कि वह क्या खा रहा है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि यह सुअर की आंतें हैं, तो वह थोड़ा चौंक जाता है। फिर भी वह चांग्यू की मेहनत देखकर बिना शिकायत खाना खा लेता है। खाने के दौरान हमें पता चलता है कि चांग्यू और उसकी बहन की जिंदगी कितनी मुश्किल है। उनके घर में ऐसा खाना रोज नहीं बनता। साल में केवल कुछ खास मौकों पर ही उन्हें मांस खाने को मिलता है। अगली सुबह चांग्यू अपने परिवार की पुरानी कसाई की दुकान फिर से खोलने का फैसला करती है। वह अपने माता पिता का अधूरा सपना पूरा करना चाहती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह एक खास ऑफर रखती है। जो भी एक कैटी पोर्क खरीदेगा, उसे मुफ्त में ब्रेस्ड ऑफल मिलेगा। यह ऑफर लोगों को बहुत पसंद आता है और उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। लेकिन सामने वाले कसाई गोदाली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह चांग्यू पर व्यापार के नियम तोड़ने का आरोप लगाता है। आसपास के लोग चांग्यू का साथ देते हैं और गोदाली को पीछे हटना पड़ता है। पहले ही दिन चांग्यू की अच्छी कमाई हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे खबर मिलती है कि उसका चाचा जुआ हार चुका है और कर्ज चुकाने के लिए गुंडों को उसके घर का मालिकाना कागज दिलाने ले आया है। ये सुनते ही चांग्यू हाथ में कसाई वाला बड़ा चाकू लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ती है। घर पहुंचते ही वह देखती है कि गुंडे पूरा घर तहस नहस कर रहे हैं। उसका चाचा उनसे कहता है कि यह घर उसी का है और इसी घर के कागज देकर वो अपना कर्ज चुका देगा। लेकिन चांग्यू साफ मना कर देती है। गुंडों का सरदार जिन युआनबाओ धमकी देता है कि अगर कागज नहीं मिले तो वह उसके चाचा का हाथ काट देगा। सबको लगता है कि चांग्यू डर जाएगी, लेकिन वह उल्टा अपना तेज चाकू उसे पकड़ाकर कहती है कि एक ही वार में हाथ अलग हो जाएगा। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी उसका चाचा उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन चांग्यू साफ कह देती है कि यह घर उसके माता पिता की आखिरी निशानी है और वह किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहीं पता चलता है कि चांग्यू सिर्फ कसाई नहीं, बल्कि एक शानदार योद्धा भी है। अपने पिता से सीखी हुई लंबी तलवार की तकनीक से वह अकेले ही सभी गुंडों को धूल चटा देती है। उसी समय एक अधिकारी वहां पहुंच जाता है और मामला शांत करा देता है। वो गुंडों को डांट कर वहां से भगा देता है और चांग्यू के माता पिता की गिरी हुई स्मृति पट्टिकाओं के सामने उनसे माफी भी मंगवाता है। बाद में यान जेंग को पता चलता है कि चांग्यू के पिता पहले एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थे और बाद में कसाई बन गए थे। वहीं उसकी माँ सुगंध बनाने में माहिर थीं, इसलिए उनके घर से कभी बदबू नहीं आती थी। फिर चांग्यू अपने माता पिता की मौत की सच्चाई बताती है। डाकुओं ने उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। उसकी माँ मरने से पहले केवल एक चांदी की हेयर पिन उसे दे पाई थी। ये सब सुनकर यान झेंग भी अपना दर्द बताता है कि उसने भी बचपन में युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। दोनों पहली बार एक दूसरे के दर्द को समझते हैं और उनके बीच भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। इधर गांव वाले चांग्यू की मदद के लिए एक उपाय निकालते हैं। अगर चांग्यू किसी घर जमाई से शादी कर लेती है, तो उसके चाचा कानूनी तौर पर घर पर दावा नहीं कर पाएंगे। सब लोग यान झेंग का नाम सुझाते हैं, लेकिन चांग्यू पहले मना कर देती है। उसे लगता है कि उसने यान झेंग की जान बचाई है और अब उसी एहसान का फायदा उठाकर शादी के लिए कहना गलत होगा। फिर भी घर बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। बहुत हिम्मत जुटाकर वह यान झेंग के कमरे में जाती है और घबराते हुए उससे पूछती है कि क्या वह उसका घर जमाई बनेगा। यान झेंग पहले मजाक में मना कर देता है, लेकिन बाद में जब उसे चांग्यू की मजबूरी और सच्चाई समझ आती है, तो वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। एपिसोड का अंत यहीं होता है, जहां पहली बार दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने लगती है। अब आगे क्या सच में दोनों की शादी होगी? क्या चांग्यू अपने चाचा से अपना घर बचा पाएगी? ये सब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा।